जान हथेली पर लेकर चलना, जिसका कर्म ये दैनिक है। कोई पांव पूजे, कोई पत्थर मारे, निस्वार्थ डटा वो सैनिक है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। आज पहली बार आवाज में यह कंप आया है। आज पहली बार आवाज में वो दर्द आया है, क्योंकि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके समवेत उनकी पत्नी और 12 अन्य जवान भी हमें छोड़कर चले गए। आज जहां एक तरफ एक देश का पूरा हिस्सा दुख में, एक शोक में गुजरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसी शोक का और इसी आंसू का उपहास बनाने वाला एक समाज हमारे बीच में पनप रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अन्य देश के हैं, यानी कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के लोग आज हमारे देश में हुए इस शोक सभा को लेकर, हमारे आंख से छलकने वाले आंसू को लेकर खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जब वहां से 100 लोग हंसते हैं ना, तब उन 100 लोगों में से 50 की संख्या इस देश में भी आती है। खैर, हम उन पर बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारे हुतात्मा, हमारे बलिदानी, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे समय में हमारे इन वीरों के बारे में हमारे बच्चों तक पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की जीवन कथा आखिर क्या थी। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का बुधवार 8 दिसंबर 2021 को एयरफोर्स चॉपर MI-70 V5 क्रैश में निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए चॉपर में उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और 12 अन्य सदस्य मौजूद थे, जिनमें से केवल एक ऑफिसर बच पाए और बाकी सभी हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हो गए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के 4 स्टार जनरल थे, जिन्हें 30 दिसंबर 2021 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को यह पदभार संभाला था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत ने भारतीय सेना की सेवा की और लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। उनकी मां उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पूर्व विधायक की बेटी थी, यानी कि बचपन से ही घर में देश प्रेम और भारतीय फौज के रुतबे का माहौल रहा। उन्होंने भी बचपन से ही सेना में जाने का मन बनाया हुआ था। बिपिन रावत जी ने अपनी स्कूलिंग देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में प्राप्त की और राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी कि एनडीए खड़कवासला और भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में शामिल हो गए, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्होंने डिफेंस स्टडीज में एमफिल किया और मद्रास विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्टडीज में डिप्लोमा हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज यानी कि DSSC वेलिंगटन से ग्रेजुएशन किया और अमेरिका के कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से हायर कमांड कोर्स किया था। मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजी स्टडीज पर उनकी रिसर्च के लिए उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल ठीक पढ़ा आप लोगों ने। मैं भी 2 भारत से आता हूं। एक तरफ जहां हमारा भारत का एक हिस्सा कुछ इस तरह से होता है कि जब देश की कोई क्षति होती है, हमारे बलिदानों की वीर गति होती है, तब उस देश के क्षति के अंदर हम दुखी होते हैं, आंख में आंसू सजाए होते हैं, हमारे घर के अंदर चूल्हे तक नहीं जलते। और देश का दूसरा एक ऐसा समाज है, घृणित समाज जिसे मैं कहता हूं, म्लेंछों का समाज। वो म्लेंछों का समाज वो कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर कभी शक मत करना, और अक्सर ये लोग अपनी देशभक्ति दिखा देते हैं जब देश के अंदर कोई क्षति होती है, और क्षति के ऊपर ये उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। आज देश के अंदर कुछ लोग कह रहे होंगे कि बॉर्डर के उस पार खुशियां मनाई जा रही है। आप लोग गलत हो। बॉर्डर के उस पार भी नहीं, बॉर्डर के उस पार भी यानी कि हमारे देश के अंदर भी खुशियां मनाने वालों की संख्या कम नहीं है। आप लोग को याद होगा पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था। उस पुलवामा आतंकवादी हमले के ऊपर खुशियां मनाने वाले कौन थे? देश के उस पार के गद्दार,
100 अगर उस पार के होंगे ना, तो उन 100 लोगों में से 50 लोग यहां के भी होंगे। आज मैं आप लोग कुछ नाम बताता हूं। आप लोग को याद होगा मनोहर पर्रिकर जी, गोवा के मुख्यमंत्री थे। अपनी आखिरी समय तक जब उन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर मास्क अपने मुख पर लगाकर संसद में जाकर अपना काम किया था, उनके निधन के ऊपर भी इसी तरह से खुशियां मनाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मौत निधन के ऊपर भी इसी तरह से खुशियां मनाई जाती थी। सुषमा स्वराज हो गए, अरुण जेटली हो गए, ऐसे कौन से नहीं लोग हैं जिनके निधन को लेकर इन्होंने खुशियां नहीं मनाई। मेरे प्रिय यानी कि रोहित सरदाना जी, जिनके निधन के बाद भी इनके मुंह से इतने अभद्र भाषा निकले थे, इनकी खुशियां निकली थी, वही खुशियां और वही जल्लोष आज इनके आंखों से और उनके मुख से और उनके सोशल मीडिया हैंडल से बिपिन रावत जी के लिए भी नजर आ रही है। और यही मेरा दो भारत है, जहां एक भारत दुख में डूबा हुआ है, वही दूसरा भारत खुशियां मना रहा है। खैर, बहुत से गद्दार हैं जो इस देश के अंदर पनप रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बिपिन रावत जी के निधन पर ये लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं, क्योंकि बिपिन रावत जी के ऐसे वीर हुतात्मा बलिदानी थे, एक ऐसे जवान थे जिन्होंने कश्मीर के अंदर जैसे को तैसा जवाब देने के लिए हमारे जवानों के हाथ को खोल दिया था। और इसीलिए इनको कष्ट पीड़ा हो रही थी। कश्मीर का कश्मीरियत इनके वजह से सेफ था, लेकिन कश्मीर की कश्मीरियत इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी थी। और पत्थरबाजी के पिता और पत्थरबाजी के संतानों को आज बहुत ही ज्यादा आनंद हो रहा है। लेकिन याद रखना, शेर अक्सर शेरों की भूमि में पैदा होते हैं, और शेर कभी अकेला नहीं जन्मता। हजारों शेर पैदा करके चले गए हमारे बिपिन रावत जी, और आने वाले समय में ऐसे बहुत से योद्धा आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। और हमारा ये दो भारत जल्द ही एक भारत हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऐसे वीर बलिदानों के जब त्याग देते हैं, तब इन जैसे त्यागियों की वजह से तुम्हारा असली चेहरा हमारे आंखों के सामने आता है। अपने भारत का दूसरा हिस्सा तो देख लिया गद्दारों का, लेकिन भारत का यह पहला हिस्सा भी देखना महत्वपूर्ण है। देश का यह पहला हिस्सा जिनके आंखों में नमी सी छाई हुई है, जिनके घर में मातम सा छाया हुआ है। तमिलनाडु के सभी देशवासियों को और सभी राष्ट्रभक्तों को दिल से नमन करता हूं, जिन्होंने पुष्प वर्षा करके हमारे जवानों को, हमारे वीरों को अंतिम विदाई दी थी। उन सभी बलिदानों को पुष्प वर्षा करके जिस तरह से आपने देशभक्ति का सुंदर नजारा प्रस्तुत किया है, तमिलनाडु वासियों के लिए तहे दिल से नमस्कार है। यह वीडियो है जिसे देखकर हर देशवासी गदगद हो जाएगा। यह वीडियो आपकी आंखों से कभी चूकना नहीं चाहिए। इस वीडियो को मैं अन्य छोटे छोटे क्लिप्स में भी अपने चैनल पर शॉर्ट्स में डाल दूंगा। कृपया करके इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और दिखाएं कि इस देश के अंदर जवान एक भगवान से कम नहीं होते, क्योंकि भगवान ही तो आखिरकार अपने संतानों की रक्षा करते हैं, और हमारे जवान किसी भगवान से कम नहीं। अन्य वीडियो के अंदर मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय सनातन।